तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 जनवरी बुधवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 और 8। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए, अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाएं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर उदारपूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, वाक्य 31 से 42 तक। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप ये क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मैं जानता हूं कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूँ, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना वह तुम लोगों को बता दिया। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने यीशु से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए, हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते,
क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, मुझे उसी ने भेजा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करें। आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 2 से लिया गया था। पौलुस मसीहियों को प्रेरित करते हैं कि वे सबके लिए प्रार्थना करें। वे कहते हैं कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। सबके लिए प्रार्थना करना हम विश्वासियों की जिम्मेदारी है, हम मसीहियों की जिम्मेदारी है। आज हम अपने देश का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज हम विशेष रूप से अपने देश के लिए प्रार्थना करें। आप सभी जानते हैं कि आज देश की क्या परिस्थिति है, देश को हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, जिस नगर में तुम निर्वासित किए गए हो उस नगर की भलाई के लिए प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसकी भलाई में तुम्हारी भलाई है। देश की भलाई में हमारी भलाई है, इसलिए सदा हमें देश के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम पढ़ेंगे शोक ग्रंथ के अध्याय 3 में उसके वाक्य 39 से 41 तक। वहाँ प्रभु कहते हैं, शिकायत करना बंद करो, शिकायत करना बंद करो, अपने हाथ और हृदय स्वर्ग की ओर, ईश्वर की ओर उठाओ। तो प्रार्थना करना दूसरों के लिए हमारी जिम्मेदारी है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस बड़े सुंदर शब्दों में समझाते हैं। पौलुस कहते हैं, मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। पौलुस कहते हैं, सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। हम विश्वासियों की, हम मसीहियों की ये प्रथम जिम्मेदारी है, ये प्रथम कर्तव्य है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जब पौलुस कहते हैं सबके लिए प्रार्थना करें, बहुत सुंदर बात है। सबके लिए मतलब सभी के लिए, ना केवल अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिजनों के लिए, बल्कि सभी के लिए। इस संसार में बहुत सारे लोग आप और मेरी प्रार्थनाओं की भीख मांग रहे हैं, आवश्यकता में है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो लोगों द्वारा तिरस्कृत किए जाते हैं, जिन पर शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, अन्याय किया जाता है, उन सबको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। सड़कों पर घूमने वाले मानसिक रोगी, विभिन्न मानसिक अस्पतालों में पड़े मानसिक रोगी, अस्पतालों में पड़े रोगी जो जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, उनको आप और मेरी प्रार्थना की आवश्यकता है। उन बुजुर्गों को जो अपने बच्चों के द्वारा तिरस्कृत किए जाते हैं, उन अनाथों को जिसके माँ बाप ने तिरस्कार किया, उन सबको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। जेल में पड़े हुए लाखों भाई बहनों को हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। आज करोड़ों युवक युवतियां विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों में फंसकर बर्बाद हो रहे, उन सबको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। इस तरह हम देखेंगे हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। पौलुस कहते हैं सबसे पहले सबके लिए प्रार्थना करें और विशेष रूप से अधिकारियों और राजाओं के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी शांति और भलाई इस पर निर्भर है। नेतृत्व का महत्व होता है, नेता के अनुसार प्रजा होते हैं। इसलिए हमें अधिकारियों और राजाओं के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी, अन्य सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी की ज़िंदगी में उनके ऊपर निर्भर है शांति आने के लिए। इसीलिए निरंतर हमें उन सब के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आगे पौलुस कहते हैं, ये उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी। ये उचित है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि दूसरे लोग हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। वे हमारी आवश्यकता में है। जो शराबी है, नशेड़ी है, वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है, हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है।
जो वासना में लिप्त है, अश्लीलता में डूबे हुए हैं, उनको हमारी प्रार्थना की जरूरत है। वे स्वयं प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये उचित है। इतना ही नहीं, पौलुस कहते हैं हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वो हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते रहता है और वो चाहता है कि सभी को मुक्ति प्राप्त हो। हमारे मुक्तिदाता हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। वचन में आप पढ़ेंगे रोमी अध्याय 8 वाक्य 34 में कि प्रभु यीशु पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तब तब हम प्रभु को साथ देते हैं, प्रभु के साथ मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु हमें प्रेरित करते हैं कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सत्य ही हमें स्वतंत्र कर सकता है, सत्य ही हमें वास्तव में आज़ाद कर सकता है। जहां झूठ है वहां पर आज़ादी नहीं हो सकती है, जहां बेईमानी है वहां पर आज़ादी नहीं हो सकती है, जहां पर अन्याय है, भ्रष्टाचार है, वहां पर आज़ादी नहीं हो सकती है, जहां पर घृणा है, नफरत है, वहां पर आज़ादी नहीं हो सकती है। सत्य ही वास्तव में हमें स्वतंत्र कर सकता है। सवाल ये खड़ा होगा, ये स्वतंत्रता क्या है, आज़ादी क्या है? कई लोग सोचते हैं मैं जो करना चाहता हूं उसको करने के लिए शक्ति, ये आज़ादी है। बिल्कुल नहीं। हमें जो करना चाहिए उसको करने की शक्ति, आंतरिक शक्ति, ये आज़ादी है। हमें जो करना चाहिए अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार, अपनी जिम्मेदारी के अनुसार, हमें जो करना चाहिए उसको करने की जो आंतरिक शक्ति है उसको हम आज़ादी कहते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग वास्तव में आज़ाद नहीं हैं, वे अंदर से गुलाम हैं, बाहर से अपने आप को आज़ाद कहते हैं। आज के सुसमाचार में आपने देखा जब प्रभु ने कहा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो यहूदियों ने कहा कि हम कभी गुलाम नहीं रहे हैं, हम कभी गुलाम नहीं रहे, हम तो इब्राहिम की संतान हैं, हम तो इब्राहिम की संतान हैं, हम तो यहूदी हैं, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा, हम कभी गुलाम नहीं रहे हैं। आप ये क्या कह रहे हैं कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा? तो प्रभु यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 34 में आपने सुना, प्रभु ने कहा जो पाप करता है वो पाप का दास है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, वो पाप का गुलाम बन गया है। पाप की प्रवृत्ति, पाप का मनोभाव, पाप की जो चेष्टाएं अंदर हैं वो उसको गुलाम बना रखा है और पाप के अनुसार वो करेगा। पाप करने के लिए मजबूर जो करता है उस शैतान के अनुसार वो करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मैं पिता से जो देखा हूं उसको मैं बोलता हूं, लेकिन तुमने जो पिता से सीखा है वो तुम करते हो। तुम मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, तुम मुझे मार डालना चाहते हो कि तुमने अपने पिता से जो सीखा है, यानी शैतान से सीखा है। जो पाप करता है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है, वो शैतान और पाप का गुलाम है। और एकमात्र व्यक्ति जो हमें स्वतंत्र कर सकता है वो यीशु है। यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूं। एकमात्र व्यक्ति, वचन में पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 1 वाक्य 21 में, उसका नाम यीशु होगा क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से स्वतंत्र करेगा। यीशु ही हमें स्वतंत्र करते हैं। यीशु हमें आज़ाद करने के लिए संसार में आए हैं। लोगों ने कहा कि हम इब्राहिम की संतान हैं, हमारी एक बहुत बड़ा इतिहास है। अक्सर लोग यही कहते हैं, हम पुराने मसीही हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारा एक बहुत बड़ा इतिहास है, हमारे पुरखे महान थे। सवाल ये नहीं है कि अतीत में क्या लोग रहे हैं, बल्कि वर्तमान में क्या है। प्रभु कहते हैं तुम पुराने मसीही हो सकते हो, पुराने विश्वासी हो सकते हो, पढ़े लिखे हो सकते हो, डिग्री होल्डर हो सकते हो, तुम्हारा एक बहुत बड़ा इतिहास रहा होगा, लेकिन अगर तुम पाप करते हो तो पाप के गुलाम हो, पाप के दास हो। प्रभु यीशु ही हमें स्वतंत्र कर सकते हैं, इसीलिए हमें प्रभु के पास आना है। मैंने पिछले 25-26 सालों से देखा है
हजारों की संख्या में लोग यीशु के पास आते हैं और कैसे वे स्वतंत्र हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की बुराइयों से, बुरी आदतों से छुटकारा पाकर स्वतंत्र मनुष्य बन जाते हैं। अंधविश्वास से छुटकारा पाकर ईश्वर से रिश्ता जोड़ने वाले स्वतंत्र मनुष्य बनते हैं। स्वार्थ, घमंड और अहंकार से बचकर परसेवा करने वाले स्वतंत्र मनुष्य बन गए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु ही वो सत्य है जो हमें स्वतंत्र कर सकता है। आज हम यीशु के पास आएं, यीशु के वचनों को सुने, यीशु के साथ जुड़ जाएं, वो हमें स्वतंत्र कर देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं विशेष करके हमारे देश के लिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश को और देश की जनता को सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ समझा दे। हम सभी को पाप की गुलामी से बचाकर स्वतंत्र जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान कर। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाएं, जो कुछ करें, वहाँ पर तेरी उपस्थिति उनको साथ दें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।